अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में आप सभी से संस्कृति का जय जिनेन्द्र। आज चर्चा का विषय है पांचवा बोल पर्याप्ति 6। कोई भी जीव जब नया जन्म लेता है तो जन्म के प्रारंभ में या शुरुआत में जिस पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। पौद्गलिक यानी वो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो। पर्याप्तियाँ 6 हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनः पर्याप्ति। सर्वप्रथम कोई भी जीव जन्म ग्रहण करते समय आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। यह वातावरण से लिया हुआ नए जीवन का पहला भोजन है जो आगे अन्य पर्याप्तियों को ग्रहण करने में सहायक या हेल्पफुल होता है। इस प्रथम पर्याप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति सभी जीवों में होती है। आहार ग्रहण करने के बाद जीव शरीर का निर्माण करता है। जिसका जैसा शरीर होता है वैसे शरीर का निर्माण करता है। मच्छर हो तो मच्छर का, हाथी हो तो हाथी का और मनुष्य हो तो मनुष्य शरीर का निर्माण करता है। तो यह दूसरी पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति। यह भी सभी जीवों में होती है। शरीर निर्माण के बाद जीव इंद्रियों या सेंस ऑर्गन्स का निर्माण करता है जिसे हम इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं, जिसमें जितनी इंद्रियां होनी चाहिए उतनी इंद्रियों का निर्माण करता है। एकेंद्रिय जीव एक इंद्रिय का तो पंचेंद्रिय जीव 5 इंद्रियों का निर्माण करते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति भी सभी जीवों में होती है। चौथी पर्याप्ति है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। सांस लेना और निश्वास छोड़ना, यह चौथी पर्याप्ति है। 5वीं पर्याप्ति है भाषा पर्याप्ति। जीव बोलने तथा चलने फिरने, हिलने डुलने के लिए जो पुद्गल ग्रहण करता है वह भाषा पर्याप्ति कहलाती है। छठी पर्याप्ति है मनः पर्याप्ति, यानी कि मन के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना। एकेंद्रिय जीवों में पहली 4 पर्याप्तियाँ, द्वेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय और बिना मन वाले पंचेंद्रिय जीवों में 5 पर्याप्तियाँ तथा मन वाले या संगी जानवर, मनुष्य तथा नरक के जीवों में 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। देवता मन साकारी होते हैं, इसीलिए उनमें भाषा और मन की पर्याप्ति एक ही मानी गई है। कुछ जीव अपर्याप्त अवस्था में यानी अपने जीवन में योग्य पर्याप्तियों के पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं। इन्हें अपर्याप्त जीव कहते हैं, जैसे असंगी मनुष्य। ये हमारे जैसे मनुष्यों के मल मूत्र आदि 14 अशुचि या इम्प्योर स्थानों में उत्पन्न होते हैं। ये आहार, शरीर और इंद्रिय पर्याप्तियाँ ग्रहण कर लेते हैं, सांस भी ले लेते हैं, परंतु श्वास छोड़ने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः ये 3.5 पर्याप्तियों को ग्रहण कर अपर्याप्त अवस्था में मर जाने वाले जीव होते हैं। तो ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। इनके पूर्ण होने से जीव को क्या लाभ होता है? आहार पर्याप्ति से जीव प्रति समय या हर समय आहार करने की क्रिया करता है। आहार 3 प्रकार के होते हैं: ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। पैदा होते ही जीव कार्मण योग के द्वारा जो पहले समय में पुद्गल समूह ग्रहण करता है उसे ओज आहार कहते हैं। पुद्गलों के बारे में विस्तृत चर्चा हम 20वें बोल षड्द्रव्यों के ज्ञान में करेंगे, परंतु हाँ इतना जान लीजिए पुद्गल अजीव होते हैं, अतः पर्याप्तियाँ भी अजीव ही होती हैं। रोम आहार वो आहार है जो हम अपने रोम छिद्रों से यानी स्किन के पोर्स से ग्रहण करते हैं, और कवल आहार जो आहार बाहरी साधनों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, जैसे मुंह से भोजन खाना, फूड पाइप से, इंजेक्शन से, ये सब कवल आहार है। इसके अलावा एक आहार मानसिक भी होता है जो देवताओं में होता है। इंद्रिय पर्याप्ति से इंद्रिय या सेंस ऑर्गन्स के विषयों को जानने में सहायता मिलती है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से सांस लेने और छोड़ने में, भाषा पर्याप्ति से बोलने में तथा मनः पर्याप्ति से आलोचना या जजमेंट करने में सहायता मिलती है। पर्याप्ति प्राणियों का विलक्षण यानी यूनिक लक्षण है।
क्वालिटी है। प्राणियों के अलावा ये लक्षण और कहीं भी नहीं मिलता। सबसे कम मनः पर्याप्ति वाले जीव होते हैं। सभी पर्याप्तियाँ एक साथ बंधनी शुरू होती हैं, परंतु आहार पर्याप्ति एक समय में ही पूर्ण हो जाती है। बाकी पर्याप्तियों को पूर्ण होने में एक एक अंतर मुहूर्त का समय क्रमशः लगता है। एक समय सबसे छोटा समय स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम होता है और अंतर मुहूर्त 2 समय से लेकर 48 मिनट यानी 48 मिनट्स में एक समय कम जितना टाइम होता है। हम सभी में यानी मन वाले मनुष्यों में छहों मतलब सारी पर्याप्तियाँ होती हैं। तो आज हमने चर्चा की 6 पर्याप्तियों पर। आगे चर्चा करेंगे प्राण 10 पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।